जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम साहिल है, साहिल साहौर, एंड आई एम सो श्योर कि आप मेरा नाम बार बार सुन के पक गए होंगे, राइट, कि यार मालूम है अब आगे चल। तो मैं फटाफट आगे चलता हूँ। दिस इज डे 1 वीडियो एंड द लेसन यू आर गोइंग टू लर्न इज वेरी 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 पावरफुल। ओके, सो स्टे ट्यून फॉर द कमिंग 3 to 5 years, ऊपर भी हो सकते हैं क्योंकि मैंने अभी वीडियो शुरू किया है तो मुझे अंदाज़ा नहीं है। मैं आपको शॉर्ट में ये कहना चाहूँगा कि 1982 में मैंने 10th के अपने एग्ज़ाम्स ख़त्म किए, बोर्ड के एग्ज़ाम्स दिए, और उसके बाद मैं गर्मी की छुट्टियों में, क्योंकि रिजल्ट जो है काफ़ी टाइम के बाद आता था, तो मैं अपने घर में सुबह के टाइम में, मतलब सोफे के ऊपर रात को सो गए और सुबह के टाइम में मैंने एकदम सुना कि मेरे पेरेंट्स आपस में बात कर रहे हैं। माई फादर वॉज चार्ज मैकेनिक विद MES, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। सो दे वर टॉकिंग कि इसकी 10वीं हो गई है, व्हाट नेक्स्ट। एंड मैंने जब उनकी बात सुनी वही है कि माई फादर हैड अ परफेक्ट प्लान, क्योंकि सरकारी नौकरी थी, तो सरकारी नौकरी का मतलब ये है कि आपको घर मिला हुआ है, पेंशन मिलेगी, 2 चीज़ें परफेक्ट प्लान का हिस्सा होती थी। सो मैं पेरेंट्स को टॉकिंग कि अगर इसको किसी तरीके से कच्ची नौकरी में लगवा दें और उसके बाद धीरे 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 पक्का हो जाएगा, तो हमारे पास ये जो घर है, एंड दैट घर वॉज लाइक अ बंगलो, राइट, ये घर जो है ये हमारे पास रह जाएगा एंड जिंदगी इज सेटल्ड, बिकॉज दे डिडंट हैव एनी बिग प्लान्स एट दैट टाइम इन देयर लाइफ कि गाँव वापस चले जाएंगे, हम लोग हिमाचल के रहने वाले हैं। तो मैंने जब ये बात सुनी तो ऑल ऑफ अ सडन मैंने रियलाइज़ किया, यार आई एम टू यंग फॉर दिस नौकरी एंड ऑल दिस थिंग, राइट। बच्चा सा मुझे फील आई कि मैं तो बच्चा सा हूँ, मैंने क्या नौकरी करूँगा। तो मैं घबराता हुआ, जब डैडी जो हैं चले गए, तो मैं घबराता हुआ अपनी मम्मी से बात किया। मैंने कहा, मम्मी ये आप नौकरी वोकरी की बात कर रहे थे, ये क्या है। तो माई मदर बीइंग अ मदर, यू नो, नहीं कुछ भी नहीं है, वो ऐसे ही तेरे डैडी को लगा होगा कि चलो करते हैं, डोंट वरी। तो मैं डर गया, मैंने बोला नहीं, आई एम वरिड, और आप मुझे बताओ कि क्या करना है। मैं नौकरी तो नहीं कर सकता हूँ, किसी तरीके से आप डैडी को पटा लो कि मैं 12th कर लूँगा और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं इस बार अच्छे नंबर लाऊंगा। टिपिकल नालायक बच्चा, राइट। तो मैंने घबराने के बाद जब बात वगैरह की तो मेरी मम्मी ने मुझे काफ़ी समझाया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, यू जस्ट रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एंड देन आई फॉरगॉट दिस थिंग। लेकिन शाम को मेरा एक फ्रेंड था बड़ा क्लोज, हम लोग बात कर रहे थे। ही वॉज सीनियर टू मी, 3 to 4 years सीनियर, एंड ही वॉज परसुइंग इंजीनियरिंग एट दैट टाइम। तो उसने मुझे एक चीज़ बताई, मेरे घर का नाम छोटू है, तो उसने मुझे एक चीज़ बताई कि छोटू एक चीज़ याद रखना, नौकरी करने वाला ना कभी अमीर नहीं हो सकता। तो मैंने उसको बोला, व्हाट डज इट मीन। उसने बोला, तू अपने आसपास देख, वी वर इन कैंट एरिया एंड ही यूज्ड टू स्टे अवे एंड लाइक जनकपुरी, और वहाँ पे सबके अपने अपने घर और अपनी कोठी। और ट्रस्ट मी, 1982 आई हैड नो आइडिया एट ऑल कि अपना घर भी होता है। हमें सिर्फ ये मालूम था सरकारी घर होता है, और वो भी अपने की तरह ही होता है, फ़र्क ही नहीं मालूम था। सो ही हैड अ कोठी, एंड जो कि मैंने बाद में देखी। सो उसने मुझे बड़ी ज़बरदस्त बात बोली कि याद रखना, नौकरी करने वाला कभी अमीर नहीं बन सकता। और जब उसने ये एक्सप्लेन किया कि देख अपने घर को देख, मेरा घर देख, एंड दीज थिंग्स, एंड ही वॉज नॉट सेटायरिस्टिक, ही वॉज टेलिंग मी द डिफरेंस। आई डोंट नो उसके मुंह पे उस समय सरस्वती कहाँ से आई, आई हैव नो आइडिया, बट दिस वन सेंटेंस कि नौकरी करने वाला कभी अमीर नहीं बन सकता, ट्रांसफॉर्म्ड माई लाइफ, ट्रांसफॉर्म्ड माई थिंकिंग। उसी समय मैंने डिसाइड किया कि कुछ भी हो जाए मैं ज़िंदगी में नौकरी नहीं करूँगा। And on the other hand, my father had a plan, my family had a plan, my elder brother also, he was serving defense as an officer. So everybody had this mindset कि नौकरी is the best game, and in those days that used to be the best game, you know। आपकी सरकारी नौकरी लगी, you are like a king, आपको घर मिलेगा, पेंशन मिलेगी, nothing can beat that. So but मेरे दिमाग में आ गया 1982 में कि नहीं भाई, मुझे नहीं करनी नौकरी। And because of this one thing, you know what, उसके बाद क्या हुआ, एक दिन मैं, मेरा दोस्त, हम 3-4 दोस्त कैनॉट प्लेस गए। तो हम कैनॉट प्लेस में घूम रहे थे, तो फर्स्ट टाइम किसी अच्छे से रेस्टोरेंट के आगे से हम निकले, निरूलाज तब नया नया स्टार्ट हुआ था। तो हम वहाँ से निकले तो मुझे ब्रेड की खुशबू आई, और जैसे हमें ब्रेड की खुशबू आई हम लोग रुके। यू नो, लफेंटर टाइप बोलते हैं, लफेंटर वर्ड, जिनको कोई मज़ा नहीं। कैनॉट प्लेस में आप फॉरनर्स को देखने जा रहे हो, लड़कियों को देखने जा रहे हो, दोज काइंड ऑफ किड्स आई वोंट टेल अबाउट माई फ्रेंड्स। सो दैट वॉज द इंटेंट टू गो टू कैनॉट प्लेस। और वहाँ पे जैसे ही मैंने वो ब्रेड की खुशबू देखी, एक्सपीरियंस की, मुझे लगा आई वांट टू हैव दिस ब्रेड, आई वांट टू हैव इट। एंड कॉन्फिडेंस तो था ही। तो अंदर घुसने लगा तो बड़ा लंबा चौड़ा सा एक दरबान जो है वो डोर पे खड़ा हुआ है। नहीं सर, कहाँ जा रहे हो? मैंने बोला अंदर जा रहे हैं। बोलता है, हमें हमारे कपड़ों को देख के बोलता है, कम से कम जो चीज़ है ना वो भी 12 रुपए की है। एंड आई रियलाइज व्हाट, कि हम तो कैनॉट प्लेस घूमने आए थे अपने घर से पराठियाँ और टिफ़िन लेके,
तो 12 रुपये वॉज समथिंग वेरी बिग। DTC की टिकट ही 30 पैसे की थी आने की, एक वन साइड की हमारे लिए, मतलब 30 पैसे की टिकट थी। सो अब क्या हुआ, उसने जैसे ही मना किया, अब फिल्मी स्टाइल में, क्योंकि उन दिनों अमिताभ बच्चन की बड़ी फिल्में देखी थी, तो मैंने उसको वैसे ही मजाक में अपने फ्रेंड्स के साथ ना मस्ती मारते हैं, पंगे लेने वाले होते हैं जो बच्चे, मैंने बोला मैं आ रहा हूँ, मैं लौट के आ रहा हूँ। और मैंने ऐसे बोला, हम चले गए और हम लोग फ्रेंड्स हंसे, पर तूने बोला बड़े स्टाइल से मैं आ रहा हूँ, मैं लौट के आ रहा हूँ। मैंने जैसे उन्होंने दोबारा ये बात मुझे याद कराई ना, तूने बोला बड़े स्टाइल से, मुझे लगा कि मैं वाकई में आ रहा हूँ, आई एम कमिंग बैक, आई मीन कमिंग, दैट वाज दैट ब्रेड की खुशबू, दैट थिंग वाज जो 12 रुपये, दैट वाज अ बर्गर, और मुझे मालूम थे व्हाट इज अ बर्गर। सो आई सेड मैं तो आ रहा हूँ। हम लोग वहाँ घूमते रहे, पालिका बाजार नया नया बना था एशियाड गेम्स के टाइम पे 1982, एंड थिंग्स वर वेरी डिफरेंट, एंड ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड बोलने लगा था, ऑल ओवर इंडिया वहाँ पे तो लोग पालिका बाजार को देखने आते थे, नगर निगम पालिका बाजार, यू नो, और वो अंडरग्राउंड था, एयर कंडीशन था, तो दैट वाज समथिंग वेरी न्यू इन दोज डेज। सो वहाँ पे बाहर साउथ इंडिया से बहुत लोग आते थे टूरिस्ट, तो वहाँ पे बाहर वो एक खिलौना होता है, उसको अगर आप प्रेस करो, हमारे टाइम में वही मिलता था, चाबी वाले भी बहुत कम होते थे, उसको प्रेस करो वो बाउंस अप करता था, प्रेस करो वो बाउंस बैक करता था। तो मैं वहाँ पे खड़ा हो गया, मेरे फ्रेंड्स ने बोला चलो चलते हैं, घर चलते हैं, ये सब बातें। मैंने बोला नहीं, मैं नहीं आ रहा हूँ, मैं झूठ बोल दिया कि मैं अपनी मासी के घर जाऊँगा, आज मैं इधर आया हूँ तो मासी के घर चला जाऊँगा, एंड दैट दोज काइंड ऑफ थिंग्स। एंड देन मैं उस खिलौने वाले के पास गया। मैं अभी 2 साल पहले उसके बेटे से मिल के आया हूँ, मेरे उस पिक्चर्स भी हैं, मौका लगेगा तो मैं शेयर करूँगा। सो मैं उस खिलौने वाले के पास गया और मैंने थोड़ा सा हिसाब लगाया। मैंने बोला अंकल एक बात बताओ, कितने खिलौने बेचने पे 12 रुपये बन सकते हैं? तो उसने मुझे थोड़ा सा तो नज़रअंदाज किया, लेकिन फिर मैं वो खड़ा रहा बात करने के लिए कि देखें क्या कर रहा, हाउ ही इज सेलिंग, हाउ अदर्स वर सेलिंग थिंग्स, एंड आई स्टार्टेड ऑब्जर्विंग देम। फिर जब वो थोड़ा सा फ्री हुआ है, क्या था, क्या करना क्या है तुझे, क्या चाहता क्या है? मैंने बोला वैसे पूछ रहा हूँ कि 12 रुपये। तो बोलता 12 रुपये ही क्यों, 10 क्यों नहीं, 25 क्यों नहीं, 100 क्यों नहीं, 12 रुपये ही क्यों? मैंने बोला 12 रुपये का ना बर्गर आता है वहाँ पे निरोलाज में, और मुझे आज वो खाना है, मेरे पास पैसे नहीं है, बट मुझे कमाना है और खाना है। एंड यू नो व्हाट, ही कैलकुलेटेड समथिंग, ही स्माइल्ड, ही कैलकुलेटेड, ही सेड 50-60 खिलौने बेच देगा ना तो तेरा बर्गर आ जाएगा। मैंने बोला ठीक है, आपके पास कितने हैं? वो तो मेरे पास थोड़े से हैं और आ जाते हैं, मतलब मिल जाएंगे। एंड यू वोंट बिलीव, आई वोंट से आई ट्राइड माई लक, आई स्टार्टेड सेलिंग। मैंने एक बेचने की कोशिश की, दूसरा बेचने की कोशिश की, तीसरा बेचने की कोशिश की, रिफ्यूज़ल। एक ने खरीद लिया, कॉन्फिडेंस, 2 ने मना किया, रिफ्यूज़ल, लो कॉन्फिडेंस, हाई कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस, लो कॉन्फिडेंस। ये जर्नी चलती रही और शाम होते होते मैंने 30-35 खिलौने बेच दिए। एंड दैट जेंटलमैन, उस्मान साहब, राइट, दैट जेंटलमैन वॉज वेरी हैप्पी, बड़ा खुश हुआ। उसने बोला तेरे को 50 बेचने की ज़रूरत नहीं, मैं तेरा कमीशन बढ़ा देता हूँ, राइट। मतलब कहने का, नॉट कमीशन बढ़ा देता हूँ एग्जैक्टली, कहने का भाव उसका ये था कि यू हैव योर बर्गर, तो चल मैं तेरे को बर्गर खिलाता हूँ। एंड ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय मी एंड आई वॉज लाइक अ किंग, यू नो। आई टुक दैट 12 rupees, आई स्ट्रेट अवे वेंट टू निरोलाज, आई ऑर्डर दैट बर्गर, एंड फर्स्ट टाइम मुझे मेयोनीज का टेस्ट समझ आया बर्गर में, मतलब बन के अंदर टिक्की, कुछ समझ आया कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस। मैंने कभी खाया ही नहीं हुआ था, मुझे हमें मालूम ही नहीं था, मुझे तो नहीं मालूम था, राइट। ब्रेड और सैंडविच और ये सब कुछ चीज़ें भी होती हैं। And you cannot believe these 2 things. First, नौकरी करने वाला कभी अमीर नहीं बन सकता, propelled me to take my plunge, my jump, my swim into the arena of, or a fraternity of business people, and I entered into that, and that was my first day, first income, that what I wanted, what I decided for, I went for. और मैंने सब कुछ श्रेड कर दिया, सब कुछ भूल गया कि मैं कौन हूँ, 10वीं पास हूँ और अच्छे घर से हूँ, मुझे ये बेचने की क्या ज़रूरत है, लोगों के सामने जाना नहीं लेते हैं, बुरा फील होता है। आई हैड नो आइडिया हाउ आई डिड इट, एंड दैट डे ऑनवर्ड्स माई लाइफ इज़ ऑसम। आई एम लिविंग अ फैंटास्टिक अमेजिंग लाइफ। सो आज के 2 लेसन्स, द डे 1, first 2 lessons I would love to tell you is, first, make up your mind कि whatever you are doing, is this going to make you rich? Why do I say a lot about this being rich? मैं क्यों बोलता हूँ अमीर हो जाओ? Am I money centric? Of course yes, I am money centric, I love money, but
What my point is कि if you become rich, because आप सबने कभी ना कभी ज़िंदगी में ना ये फील आई होगी, यार मुझे ना लोगों के लिए कुछ करना है, और बहुत सारे लोग तो ये सेंटेंस भी बोलते हैं, which I don't like, कि मेरा किसी एक की ज़िंदगी बदल दूँ ना वही बहुत है, ज्ञानी लोग, you know। भाई तू अपनी ज़िंदगी बदल ले बस, बाकी सबकी अपने आप बदलनी शुरू हो जाएगी। So why I tell this to everybody that be rich, because once you are rich, what do you do with that money? You ultimately give that money back to the market. You buy a big house for you. So what do? You are helping somebody who is working in mines to take out cement. You are helping somebody who is laying the brick somewhere, right? Manufacturing bricks और भट्टा लगा रहे हैं, कितनी चीज़ें आप करते हो। आप बड़ी गाड़ी खरीदते हो तो कितने मैकेनिक्स का आप भला करने वाले हो, कितने सेल्समैन का आप भला करने वाले हो। हम ये सोचते नहीं हैं। मेरा ये कहना है कि आप सबसे पहले ये डिसाइड कर लीजिए what is going to make you rich and then be unstoppable. Then आपका आसपास के सब लोगों का भला हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि जब आप करने निकले हो ना, तो ये सोचो मत कि ये सही है गलत है। दुनिया में कुछ सही गलत नहीं। ऑफ कोर्स यू नीड नॉट डू रॉन्ग थिंग्स, चोरी चकारी एंड ऑल दोज थिंग्स, बट मेहनत की जब बात आती है, अगर आप मेहनत की बात करते हो तो फिर सही गलत कुछ नहीं, आप लग जाओ बस। होएगा नहीं तब तक सोएगा नहीं वाला रूल मैंने दशरथ मांझी से लिया कि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। पहाड़ को उसने बोला था, आप लोगों को मालूम ही है। तो मेरा कोटेशन शुरू से ये रही है कि जब तक होएगा नहीं ना तब तक सोएगा नहीं। अगर आप ये दो प्रिंसिपल्स को पकड़ लेते हो, ट्रस्ट मी, कल से आपकी ज़िंदगी में छोटी छोटी इंप्रूवमेंट होनी स्टार्ट हो जाएगी। सो आई विश आई कंट्रीब्यूटेड टुडे विद दिस 12 minutes वीडियो, and I'm sure that you're going to love it, because these 12 minutes are going to be an investment in your life. Thank you very much. Jai Hind.